महाभारत का युद्ध भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुसार सबसे महान धर्म युद्ध माना जाता है, जिसमें कई सारे महाबली योद्धाओं ने भाग लिया था। यह एक ऐसा धर्म युद्ध था जिसमें नर, किन्नर, नाग और राक्षस भी शामिल हुए थे। वैसे तो इस महायुद्ध में कई सारे महाबली योद्धा शामिल थे, लेकिन एक ऐसा योद्धा भी था जिसका जिक्र बहुत अधिक किया जाता है, जिसका नाम था महाबली, महादानी, अंगराज कर्ण। कर्ण महाभारत के सबसे प्रमुख पात्रों में से एक हैं। कर्ण की वास्तविक मां कुंती थी। कर्ण का जन्म कुंती का पांडवों के साथ विवाह होने से पूर्व हुआ था। कर्ण दुर्योधन का सबसे अच्छा मित्र था और महाभारत के युद्ध में वह अपने भाइयों के विरुद्ध लड़ा था। वह सूर्य पुत्र भी था। कर्ण को एक आदर्श दानवीर माना जाता है, क्योंकि कर्ण ने कभी भी किसी मांगने वाले को दान में कुछ भी देने से कभी भी मना नहीं किया, भले ही इसके परिणाम स्वरूप उसके अपने ही प्राण संकट में क्यों ना पड़ गए हों। इनका जन्म एक खास कवच और कुंडल के साथ हुआ था, जिसे पहनकर उन्हें दुनिया की कोई भी ताकत परास्त नहीं कर सकती है। कर्ण की छवि आज भी भारतीय जनमानस में एक ऐसे महायोद्धा की है जो जीवन भर प्रतिकूल परिस्थितियों से लड़ता रहा है। बहुत से लोगों का यह भी मानना है कि कर्ण को कभी भी वह सब नहीं मिला जिसका वह वास्तविक रूप में अधिकारी था। तर्क संगत रूप से कहा जाए तो हस्तिनापुर के सिंहासन का वास्तविक अधिकारी कर्ण ही था, क्योंकि वह कुरु राज परिवार से ही था और युधिष्ठिर और दुर्योधन से ज्येष्ठ था। लेकिन उसकी वास्तविक पहचान उसकी मृत्यु तक अज्ञात ही रही। कर्ण की छवि द्रौपदी का अपमान किए जाने और अभिमन्यु वध में उसकी नकारात्मक भूमिका के कारण धुंधली भी हुई थी, लेकिन कुल मिलाकर कर्ण को एक दानवीर और महान योद्धा माना जाता है। अर्जुन के पिता और देवराज इंद्र को इस बात का ज्ञान होता है कि कर्ण युद्ध क्षेत्र में तब तक अपराजय और अमर रहेगा जब तक उसके पास उसके कवच और कुंडल रहेंगे, जो जन्म से ही उसके शरीर पर थे। इसलिए जब कुरुक्षेत्र का युद्ध निकट था, तब इंद्र ने यह ठानी कि वह कवच और कुंडल के साथ तो कर्ण को युद्ध क्षेत्र में नहीं जाने देंगे। उन्होंने यह योजना बनाई कि वह मध्याह्न में जब कर्ण सूर्य देव की पूजा कर रहा होगा, तब वह एक भिक्षुक बनकर उससे उसके कवच और कुंडल मांग लेंगे। सूर्य देव इंद्र की इस योजना के प्रति कर्ण को सावधान भी करते हैं, लेकिन वह उन्हें धन्यवाद देकर कहता है कि उस समय यदि कोई उसे उसके प्राण भी मांग ले तो वह मना नहीं करेगा। तब सूर्य देव कहते हैं कि यदि वह सब वचनबद्ध है तो वह इंद्र से उसका अमोघ अस्त्र मांग ले। तब अपनी योजना अनुसार इंद्रदेव एक भिक्षुक का भेष बनाकर कर्ण से उसका कवच और कुंडल मांग लेते हैं। चेताए जाने के बाद भी कर्ण मना नहीं करता और हर्षपूर्वक अपना कवच कुंडल दान कर देता है। तब कर्ण की इस दानप्रियता पर प्रसन्न होकर वह उससे कुछ मांग लेने के लिए कहते हैं, लेकिन कर्ण यह कहते हुए कि दान देने के बाद कुछ मांग लेना दान की गरिमा के विरुद्ध है, मना कर देता है। तब इंद्र उसे अपना शक्तिशाली अस्त्र वासवी पर दान करते हैं, जिसका प्रयोग वह केवल एक बार ही कर सकता था। इसके बाद से कर्ण का एक और नाम विकर्तन पड़ा, क्योंकि उसने बिना संकुचित हुए अपने शरीर से अपने कवच कुंडल काटकर दान दे दिए। तो प्रश्न यह उठता है, कर्ण के कवच और कुंडल महाभारत के बाद कहाँ गए? छल से पाई गई कोई भी चीज इंद्रदेव अपने साथ स्वर्ग लोग नहीं ले जा सकते थे। तत्पश्चात इंद्र ने कर्ण के कवच और कुंडल को धरती लोक पर समुद्र के किनारे किसी गुप्त जगह पर छिपा दिया। उसके बाद चंद्रदेव की उस पर नजर पड़ी और वह उसे चुराकर भाग रहे थे। तब समुद्र देव ने चंद्र से कवच और कुंडल को बचाया। ऐसा माना जाता है कि तब से
सूर्य देव और समुद्र देव इस कवच और कुंडल की रक्षा करते हैं। लेकिन अगर हम सूर्य देव और समुद्र देव की कहानी समझें तो वह जगह जहां सूर्य की रोशनी सबसे पहले समुद्र को छूती है, वही उड़ीसा शहर में स्थित पुरी गांव के निकट कोणार्क सूर्य मंदिर है, जिसे 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। वैसे तो इस मंदिर को कहीं बार बनाया गया, लेकिन आक्रमणकारियों के द्वारा इसे बहुत बार तोड़ा भी गया था। प्राचीन काल में यहाँ सूर्य मंदिर ही बनाया गया था और कभी भी इस मंदिर में पूजा होने के कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। सोचने की बात तो यह है कि क्यों बार बार इस मंदिर को तोड़ा जाता था। आखिर आक्रमणकारी वहाँ क्या ढूंढने की कोशिश करते थे? कहीं वह कर्ण के कवच और कुंडल ही तो नहीं। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर के नीचे गुप्त गुफा जाती है, जहाँ पर कर्ण के कवच और कुंडल हैं और उसकी रक्षा तक्षनाग करता है। अब सवाल यह उठता है कि इस मंदिर पर सूर्य मंदिर का ही निर्माण क्यों होता है? आखिरकार हम समुद्र देव और चंद्र देव की कहानी को समझें तो वह जगह पुरी गांव के निकट कोणार्क के आगे समुद्र तट पर हो सकती है, जहां सूर्य की रोशनी सबसे पहले समुद्र को छूती हो। कहा जाता है कि इस कवच और कुंडल को जिस जगह छुपाया गया है, वहां पर इसकी रखवाली दिव्य शक्तियां करती हैं। तो अब हम बात करते हैं भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि से जुड़े हैं कर्ण के कवच और कुंडल। आज के समय में इस कवच और कुंडल का रहस्य सिर्फ चिरंजीवी ही जानते होंगे, जैसे कि हनुमान जी, परशुराम जी आदि। अगर वह कवच और कुंडल किसी भी इंसान के हाथ लग गए तो वह सबसे शक्तिशाली बन जाएगा और सोच सकते हैं कि इस पाप भरी दुनिया का वह और क्या हाल करेगा। कहीं ग्रंथ और कहानियों में ऐसा लिखा गया है कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि, उन्हीं को इस कवच की पूरी सच्चाई पता होगी और वही अवतार इस कवच और कुंडल को इस गुफा से बाहर निकाल पाएंगे। ऐसे में आज हमने जाना कि इंद्र देवता ने कर्ण से दान में मिले कवच और कुंडल का क्या किया, और यह भी हम जानते हैं कि यदि कर्ण ने महाभारत का युद्ध कवच और कुंडल के साथ लड़ा होता तो उसे युद्ध भूमि पर कोई परास्त नहीं कर सकता था। लेकिन किसी ने सच ही कहा है कि होइए वही जो राम रचि राखा। तो दोस्तों, हमारी ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। आपको भी इससे जुड़ी कोई जानकारी है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब एंड लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, मैं ऐसे ही और वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। आपका अपना दुनिया का खबरी। जय हिंद, वंदे मातरम।